गिल्ट फील होने लग गया कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया। दूसरा होता है कोई आके आपको समझाता है कि भाई तूने सही किया, गलत किया, जो भी किया, है ना, तो वो एक तरह का रियलाइजेशन होता है। और तीसरा होता है जब आपके साथ वो चीज हो जाती है तभी भी आपको चीज रियलाइज होती है। देखो हम तीनों को अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। एक एग्जांपल, हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रियलाइजेशन के बारे में। देखो हम ना अपनी लाइफ में काफी बार ना कुछ चीजें करते हैं जिसके बारे में हमको बहुत टाइम के बाद रियलाइज होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि रियलाइजेशन ये वर्ड अपने आप में क्या, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। रियलाइजेशन को अगर आप सही से देखोगे तो ये वर्ड किसी रियल थिंग की बात कर रहा है, यानी कुछ भी ऐसा जो सच है उसकी बात कर रहा है ना। और रियलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपको उस सच के बारे में पता लग जाना, दैट इज व्हाट रियलाइजेशन। यानी मान लो अब तक, एक एग्जांपल लेते हैं, अब तक आपको लग रहा है कि भूत होते हैं, बट द मोमेंट आप बड़े हो गए, आप में मैच्योरिटी आ गई, आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि नहीं भूत वगैरह ऐसा कुछ होता है नहीं, तो आपको क्या समझ में आया, आपको भूत ना होने का रियलाइजेशन हो गया। आपको समझ में आ गया, यानी आपको एक सच पता चल गया जो अब तक आपके मन में एक मिथ था, एक एक डर था कि होता है ना, यू वर नॉट श्योर अबाउट दिस, वो चीज अभी आपके यहाँ पे श्योर हो चुकी है। यानी ये आपको रियलाइज हो चुका। क्या रियलाइज हो गया कि भूत वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं भाई। तो दैट इज व्हाट रियलाइजेशन, यानी आपको किसी चीज के बारे में उसका सच पता चल जाना, यानी झूठ का सच आपको पता चल जाना। झूठ का सच पता लग जाना। सो जो जब आपको झूठ का सच पता लग जाता है तब आप कह सकते हो कि यस, आपको रियलाइजेशन हो गया। अब क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी कह लो, या फिर हमारे घर में कह लो, फैमिली में कह लो, कहीं पर भी, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कह लो, जहां पर भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हो ना, मेरे वीडियो में आपको हमें ये चीज आपको बार बार सुनाई देगी कि मैं ये सारी चीजें बार बार बोलता रहता हूँ। बिकॉज मेरा मोटिव जो है ना इन सारे वीडियोस को बनाने का, वो ये है कि आप अपने घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, कॉलेज में, जहां पर भी आप जाते हो, स्कूल में, कहीं पर भी आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वहां पर आप अपने आप को समझ सको, वहां पर आपको जो इन्फेरियरिटी फील होती है, या फिर वहां पर आपको जो भी सारी चीजें फील होती है वो सब कुछ फील ना हो, यानी एक तरह से किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स आपके मन में ना रहे, या फिर जो भी आपके क्वेश्चन है अब तक आपको जो फील होता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवालों के जवाब मैं अपने वीडियोस के थ्रू एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में देने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा ये सारी चीजें बोलता रहता हूँ कि आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे वहाँ पे, रिलेटिव्स में या ग्रुप्स में वगैरह वगैरह, ये सब बोलता हूँ। तो आप ये मत सोचो कि भाई क्या हमेशा सेम चीज रिपीट हो रही है। रिपीट नहीं हो रही है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लाइफ में जितना भी मतलब आप टाइम स्पेंड कर रहे हो लोगों के साथ, जब उठते हो, बैठते हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो अपने लाइफ में, तो वो टाइम पर क्या होता है, आप सबसे मिलते हो, उस समय कुछ बोल देते हो, कुछ कुछ गलत बोल दिया, कभी कुछ सही बोल दिया, कुछ भी होता रहता है। तो वो टाइम पे हमको मालूम नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, है ना, बिकॉज हम एक फ्लो के साथ बह रहे होते। ओके, तो जब आप एक फ्लो में बह रहे हो तो आप पता नहीं कुछ, कभी कुछ गलत बोल देते हो, कभी कुछ ऐसा बोल देते हो जो किसी को हर्ट कर जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें होने के बाद जब आप शांति से बैठते हो तो आपको एक लगता है कि नहीं भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने सही कर दिया। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है आपको, कि आपको जो फील हो रहा है बाद में वो चीज करने के बाद, दैट इज व्हाट रियलाइजेशन, यानी वो आपको रियलाइज हो रहा है कि जो भी मैंने किया वो गलत किया या सही किया, या जो भी किया, है ना। कभी कभी आप कोई डिसीजन लेते हो और आपको लगता है यार वो डिसीजन मैंने सही लिया या गलत लिया। तो जब आपको उस पर अच्छे से एनालाइज करते हो उस डिसीजन को, तब आपको जो एंड में जो कंक्लूजन आता है, दैट इज व्हाट द रियलाइजेशन, जो आपको कंक्लूजन मिल रहा है वो आपका रियलाइजेशन होता है। मैं यहाँ पे तीन चीजों की बात करूंगा, यानी तीन तरह से रियलाइजेशन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला होता है सेल्फ रियलाइजेशन, कि आपने कुछ किया और आपको खुद को उसके बारे में गिल्ट फील होने लग गया कि भाई मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया। दूसरा होता है कोई आके आपको समझाता है कि भाई तूने सही किया, गलत किया, जो भी किया, है ना, तो वो एक तरह का रियलाइजेशन होता है। और तीसरा होता है जब आपके साथ वो चीज हो जाती है तभी भी आपको वो चीज रियलाइज होती है। देखो हम तीनों को अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, जिनके भी घर में छोटे बच्चे होंगे ना वो यहाँ पे रिलेट कर जाएंगे। देखो आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है ना, छोटे छोटे जब बच्चे थे ना, 1 साल 2 साल के बच्चे, आप खेलते हो, सब कुछ करते हो उनके साथ। वो टाइम पे क्या होता है ना, मतलब जब आप नॉर्मली खेल रहे हो तो आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन वो बच्चे जब आपको परेशान करते हैं ना तो आपको गुस्सा भी आता है उनके ऊपर, और गुस्सा आता है और फिर आप कभी उनको डांट देते हो, कभी फटका वगैरह मार देते हो, कभी कुछ भी कर देते हो, तो बच्चा रोने लग जाता है। और ये जब आप करते हो उसके बाद क्या होता है, आपको बाद में बुरा लग जाता है, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मेरे को प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है, फिर गुस्सा कर देता हूँ मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन।
कि आपने उस बच्चे पे गुस्सा किया, उसको एक लाफा मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपको बाद में रिग्रेट फील हो रहा है। दैट इज व्हाट द सेल्फ रियलाइजेशन। या फिर और थोड़ा ऊपर जाके बोलूँ तो जब आपके कपल के बीच में जब कोई हो जाता है, कुछ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप लोग, और आप में जब वहां पर कुछ तुम्हें में हो गई या फिर कुछ भी हो गया, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भला बुरा बोल दिया, कभी उसने बोल दिया, तो वो उसके बाद जब आपको फील होता है कि भाई मैंने गलत बोल दिया या सही बोल दिया, जो भी बोल दिया, दैट इज व्हाट अगेन द सेल्फ रियलाइजेशन। वहां पे जो आपको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत बोला है, सही बोला, दैट इज व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन। तो पहला तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि आपने कुछ कर दिया अगले के साथ, यानी कुछ भी गलत बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, बाद में रियलाइज होता है कि भाई मैंने जो किया गलत किया, वो एक तरह का रियलाइजेशन होता है। अभी यहाँ पे जरूरी क्या है, जब आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपका काम ये है कि भाई आपने जाके उस पर्सन से सॉरी बोलना है या फिर उसको अपोलोजाइज करना है, यानी जो भी है आपको उससे माफी मांग लेनी है। तो छोटा बच्चा है तो आप उससे मांग नहीं सकते माफी, तो वो समझेगा भी नहीं, आप जाके उसको हक तो कर लो, है ना, यानी एक तरह से अपनी गलती सुधारने की कोशिश करो, यही बोलूंगा। और जो कपल होते हैं वहां पर ऑब्वियस सी बात है यार, आपको जाके उसको पटाना है, मनाना है, भाई मान जा मेरी बहन, जो भी है ना, बहन तो बोलोगी नहीं, जो भी सारी चीजें आपके रिलेशनशिप के दौरान, है ना, जैसे आपका बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ, ये हो गया एक सेल्फ रियलाइजेशन की बात। दूसरा होता है कोई आके आपको समझाता है, जैसे मान लो अगेन हम सेम चीज लेके चलेंगे, आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, गलत कर दिया, गड़बड़ कर दी, उस दौरान अगर वो पर्सन हर्ट हो गया, वो काम बिगड़ गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अगला आके आपको समझाएगा, देख भाई तूने जो किया गलत किया, ऐसा तुझे करना नहीं था, वैसा तुझे करना था, फलाना ढिकाना बताएगा आपको। उस टाइम पे आप तब भी नहीं मान रहे हो, यानी एक तो होता है कि अगर अगला आके समझा रहा है तो आप समझ जाते हो, जेन्युइनली आपने कुछ गलती करी है तो आपको रियलाइज हो गया, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ भाई सच यार, तू सही कह रहा है, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत कर दिया, ये वो। जब अगला आके आपको समझा रहा है तब आपको चीज समझनी चाहिए कि भाई जो मैंने किया वो गलत किया था, भले आपने जाने अनजाने कर दिया, बट स्टिल अगर आपको कोई आके बता रहा है दैट व्हाटएवर यू डिड इट वाज रॉन्ग, है ना, जो भी आपने किया वो गलत था, अगर आपको कोई समझा रहा है, वो प्रूव कर रहा है आके, देख भाई तेरी गलती थी, तब भी अगर आप नहीं मानते तो आपको एरोगेंट कहा जाएगा, फिर आप बड़े एरोगेंट पर्सन हो कि अगला आपको आके आपकी गलती दिखा रहा है, विद प्रूफ दिखा रहा है कि देख भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं तो तू गलत था, फिर भी आप नहीं मानते तो आप एरोगेंट हो गए। और मोर और लेस 99.99% केसेस में क्या होता है ना, अगला मानता ही नहीं है, यानी आप मानते ही नहीं हो कि अगर जैसे मैं आपको आके बताऊं कि देखो भाई आपने वो चीज जो करी ना वो गलत करी थी, तो आप मानोगे ही नहीं, बिकॉज हमारा माइंड ऐसे चलता है ना कि हमको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये हमारी ब्रेन की कंडीशनिंग हो चुकी है बचपन से लेकर अब तक, कि आपको लग रहा है कि जो आपने किया वो सही किया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज पता नहीं क्या वो चीज वहां पे आ जाती है, अब मैं इसको ईगो बोलूं या क्या बोलूं, बट वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को कि नहीं मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, जो मैंने किया वो सही किया, वो आपको लगता है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि 99.99 केस, तो वहां पर 0.1% केस है जब आप मान जाते हो। जैसे अगर आपको कोई आके बताता है कि देखो भैया जो तुमने किया वो गलत किया था, ऐसे ऐसी सारा सिचुएशन था, तो आप भड़क गए, आपकी गलती थी, आपने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी और आप भड़क गए, आपने गलत बोल दिया, उस टाइम पे 0.1% केसेस में अगला मान जाता है। अगर वो इंसान समझदार है, अगर न्यूट्रल है, अगर मैच्योर्ड है, तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में बोल दिया कुछ भी, तो जाके उससे माफी मांगेगा। ये दूसरा केस है जब अगला आके आपको समझा रहा है कि आपने गलती करी थी। ये 2 केसेस हो गई। तीसरी केस होती है जब आपको खुद के ऊपर जब वो चीज बीतती है ना, तब आपको रियलाइज होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप किसी के साथ रह रहे हो, ओके, और उस पर्सन ने आपको बहुत बार ना निगलेक्ट कर दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। आपका कोई भी कपल है, रिलेशनशिप है, कुछ भी, आपका एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपकी दोस्ती है, एनीथिंग, है ना, आप किसी रिलेटिव के साथ हो या कहीं पर भी, आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं पर भी, जब आपको बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जब आपको बार बार निगलेक्ट किया जा रहा है, वही चीज आप अगले के साथ कर रहे हो, है ना। जब आप अगले को कुछ कर रहे हो, यानी अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उसको इंफीरियर फील करवा रहे हो, उसको कुछ भी गलत फील करवा रहे हो, उसको निगलेक्ट कर रहे हो, उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, सब कुछ जब आप अगले के साथ कर रहे हो, सेम चीज जब आपके साथ होती है ना, तो वहां पर जो आपको फील होता है ना, आपकी जो रोज की भाषा है ना, उसमें उसको कर्मा बोला जाता है, वो एक्चुअली रियलाइजेशन होता है। अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो, गलत भी नहीं कहूंगा, जाने अनजाने किसी भी तरह से कुछ कर रहे हो, जाने या फिर अनजाने, है ना, कुछ करते हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी उसको बोल रहे हो, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, गलत बोल दिया गुस्से में, बिकॉज आपका नेचर वैसे है, कुछ भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, बट अगले को हर्ट कर रही है वो चीज बार बार, सेम चीज जब आपके साथ होती है, और तब आपको वो चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार मैंने भी उसके साथ वही किया था। या फिर और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपने अपनी बंदी को या अपने बंदे को ना बहुत इग्नोर किया, बहुत उसको निगलेक्ट किया, बहुत उसको बार बार रिजेक्ट किया, और कुछ सालों के बाद सेम चीज आपके साथ हो रही है, तब आपको जब फील होता है ना कि हाँ यार मैंने भी ऐसा कुछ किया था किसी के साथ,
उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो ये तीसरे तरह का रियलाइजेशन होता है, जहां पर जब वो आप पे बीतती है ना, तब आपको फील होता है। सो ये 3 तरह के रियलाइजेशन होते हैं जिनकी हमने यहाँ पे बात करी। आई होप तीनों आपको समझ में आए होंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये तो नॉर्मल हो गया किसी के साथ जो आप बिहेव करते हो, जैसे आपने किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिया, अपने बच्चों को डांट दिया, अपने गर्लफ्रेंड को बोल दिया, तब आपको फील हुआ, तो सेल्फ रियलाइज हुआ, तो आपने जाके उससे बात कर ली, किसी ने आके आपको समझाया कि भाई देखो तुम्हारी गलती थी, उसकी गलती थी नहीं, वो एक तरह का रियलाइजेशन हो गया। तीसरा जो हमने अभी बात करी कि सेम चीज आपके ऊपर बीतती है, तब आपको फील होता है कि हाँ जो मैंने करा वो गलत था, जो अगेन मैंने मेरे पास्ट में किया था, सेम चीज मेरे पे बीत रही है, तो आप उसको लॉ ऑफ कर्मा बोलो, जो भी बोलना है बोलो, बट आपको रियलाइज हो रहा है, वो जरूरी है। तो 3 चीजों की हमने बात कर ली। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा एज अ बोनस, और वो ये है कि जब आप कोई काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया बिजनेस मतलब समझ रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, एक स्टार्टअप कर लिया, कोई जॉब में चले गए, पर्टिकुलर जॉब कर लिया, फिर कुछ भी डिसीजन आप अपने लाइफ में ले रहे हो, उस डिसीजन के होने के बाद, यानी वो डिसीजन लेने के बाद जब आपको लग रहा है अगर उसमें नुकसान हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद जब आपको जो फील होता है वो भी वहां पर एक तरह का रियलाइजेशन होता है। अब कैसे रियलाइजेशन है, देखो जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो राइट नाउ, जो भी कर रहे हो, आपको थोड़ी पता उसका आउटकम क्या आने वाला है। आप तो अच्छा सोच के ही कर रहे हो ना, बट कभी कभी वो चीज आपके लिए होती नहीं है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि जो आउटकम आता है, एज ए कंक्लूजन जो निकलता है, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 5 साल 6 साल लगा दिए, अच्छे से जम की तैयारी की, बट एंड में जाकर के आप फेल कर गए, मान लो, उस टाइम पे जो आपको फील होता है ना, वो भी एक तरह से रियलाइजेशन ही है कि शायद ये चीज मेरे लिए थी नहीं, बट एंड ऑफ द डे तुमने बहुत मेहनत कर ली और एंड में तुमको कंक्लूजन क्या आया कि तुम्हारे फेवर में नहीं आता है, या फिर तुम उसको क्रैक नहीं कर पाए। तो ये जो आपको एंड में कंक्लूजन आने के बाद जो फील हो रहा है, दैट इज व्हाट रियलाइजेशन। सो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आई। अगर इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि जिसके ऊपर मैं और वीडियोस लेके आऊं, तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।